नहीं बस स्टार्ट। अब देख, जो हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो भी हम नाम दे रहे हैं, इसमें क्या चीज है? कहता मैं सिर्फ और सिर्फ उसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं जो कुछ एंगल बना रहा, आइदर विद एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर? यस सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे एक्स एक्सिस है, ये मेरे वाई एक्सिस है। डन। में ये वेक्टर है ए, ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा विद एक्स एक्सिस, या कुछ एंगल वाई विद एक्स, अल्फा बीटा गामा, या वाई एक्सिस। हिंदी में लिखना, या इंग्लिश में लिख लो, वी कैन रिजॉल्व only those vectors, we can resolve only those vectors which are making angle, which are making some angle either with x axis either with x axis or with y axis, either with x axis और with y axis। अगर कोई वेक्टर x या y में से किसी के साथ भी एंगल बना रहा है, हम उस वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व कर सकते, तोड़ सकते। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? यस यस सर। हम सिर्फ उसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं जो कोई एंगल बना रहा है आइदर विद एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस। ठीक है, जो वेक्टर, आगे लिखो, जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, या वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, या कोई वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। जो अलोंग एक्स एक्सिस है या जो अलोंग वाई एक्सिस है, हम उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जिस, आगे लिखे, जिस एक्सिस के अलोंग, या जिस एक्सिस के साथ, ऐसे लिखो, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, उस एक्सिस के अलोंग, आई रिपीट, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, उस एक्सिस के अलोंग कॉस कंपोनेंट होगा। ऐसे लिखेंगे, कॉस कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। ठीक है, और दूसरे एक्सिस के अलोंग साइन कंपोनेंट होगा, दूसरे एक्सिस के अलोंग साइन कंपोनेंट होगा। जिस एक्सिस के साथ थीटा है, उस एक्सिस के अलोंग कॉस कंपोनेंट, दूसरे एक्सिस के अलोंग साइन कंपोनेंट। तो इसका मतलब इधर क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा
ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, A sin theta. ए साइन थीटा। एक एक्सिस में कॉस कंपोनेंट, दूसरे एक्सिस में साइन कंपोनेंट। ठीक है, एक ए कॉस कंपोनेंट, एक ए साइन कंपोनेंट। अगर आपकी कई बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा कि कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, ऐसे कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कॉस है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन है, वो गलत है। अगर ये थीटा इस तरफ होगा तो ये ए कॉस थीटा लिखेंगे और ये ए साइन थीटा लिखेंगे। जिस एक्सिस के अलोंग, जिसके एक्सिस के साथ थीटा है, उस एक्सिस के अलोंग कॉस कंपोनेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, आई रिपीट, जिस एक्सिस के साथ। अगर आपको कोई और ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस है एंड वर्टिकल कंपोनेंट साइन है, वो गलत है, याद रखना बेटा जी। अब यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट कॉस हो गया, हॉरिजॉन्टल साइन हो गया, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, कोई sir. ये कहे कि हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज कॉस, वो गलत है। क्लियर बेटे? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ये कॉस और साइन बने कैसे, वो क्लियर कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे अगर हमने कोई भी वेक्टर ले लिया, लेट बी, ये एंगल थीटा, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लूं, आया ना? Yes, sir. इसको y मान लूं, इसको x मान लूं, Yes. cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन b, तो x क्या बना, b cos थीटा, और sin थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन b, y इज b sin थीटा। तो ये वाला साइन कंपोनेंट, ये वाला कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट और एक कॉस कंपोनेंट। क्लियर है जी? एक्स इज बी कॉस कंपोनेंट, वाई इज बी साइन थीटा, तो एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। अगली चीज, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल था, 90. इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो लिख लो, these are called rectangular components, these are called rectangular components because angle between two components is 90 degree, because angle between two components is 90 degree। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अब देख, ये वेक्टर ऐसे जब इसके कंपोनेंट होंगे तो उनकी डायरेक्शन भी ऐसे ही एसोसिएट होगी। जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए कॉस थीटा,
ये a sin थीटा। तो अगर मैंने वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व किया है तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन भी ऐसे और ऐसे, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं करनी यार, हमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर बेटा जी। तो इनकी डायरेक्शन देखो ऐसे है, ऐसे रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट इस तरफ एक कंपोनेंट उस तरफ, ठीक है पुत्र, Yes, sir. किसी को Yes, डाउट? sir. तुषार? ओके, No, sir. अगला पॉइंट नोट डाउन करके लिखो, वेक्टर को हमेशा, वेक्टर को हमेशा ओरिजिन पर रिजॉल्व करना है, वेक्टर को हमेशा ओरिजिन पर रिजॉल्व करना है, वेक्टर को हमेशा ओरिजिन पे रिजॉल्व करना है। क्लियर? तो वेक्टर को हमेशा ओरिजिन पे रिजॉल्व करना है। अब देख, इसका ओरिजिन कहां है, ये रहा, अगर सपोज कोई वेक्टर ऐसे है, ये ओरिजिन, तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा ऐसे रिजॉल्व करूंगा मैं, अगर ये a है, ये थीटा, तो ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, आई बात समझ में? अब देख, ये वेक्टर ऐसे था ना, ऐसे रिजॉल्व किया, Yes. देख मैंने आपको चीज बताई हुई है, इसको क्या बोलते हैं, टेल के हेड, सर इसे टेल पे बोलते हैं और ऊपर वाले को हेड। ओके। यहां पे अगर मैं कहूं कि मैंने टेल पे रिजॉल्व किया है, ऐसे है ना, यस सर। तो यहां पे इसकी टेल ऐसे है, Yes, sir. टेल है ना, तो ऐसे। अब बताओ मैंने इसको टेल पे रिजॉल्व किया कि हेड पे रिजॉल्व किया? Sir, इसको solve किया। इसको हेड पे रिजॉल्व किया। अब ये कंसेप्ट नहीं यूज करना कि हेड पे करना है या टेल पे करना है, हमेशा कोशिश ये करनी है कि जहां ओरिजिन है वेक्टर को वहां रिजॉल्व करना है, इससे हमारे गलती नहीं होती है, समझ रहे हो? जहां यस पे सर। ओरिजिन है, जहां पे वो वेक्टर एक्ट कर रहा है। अब देख, मैंने डायरेक्शन भी वैसी रखी, इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, Yes, यस sir. सर। मैंने ऐसे, लाइक दिस, यस ठीक है ना, तो मैंने इसको ऐसे रिजॉल्व किया। अगर जैसे वही बात कर रहा हूं, अगर ये वेक्टर ऐसे है, ये हेड है, ये ओरिजिन है, मैंने ऐसे रिजॉल्व किया। अब इसको टेल पे नहीं रिजॉल्व किया मैंने, क्योंकि ये कंसेप्ट गलत है टेल पे रिजॉल्व करना। तो कोशिश करो वेक्टर को हमेशा ओरिजिन पे रिजॉल्व करना है, ठीक है? यस सर।
चेक करो, ठीक है यहाँ तक। सबसे सर मतलब ये सर ये मतलब दोनों डायग्राम्स ठीक है ना? बेटे नहीं नहीं बेटे, डायरेक्शन ही डिफरेंट है मेरे बच्चे। जिया, ये वेक्टर ऐसे था, वो वेक्टर ऐसे है, तो हमने ओरिजिन पे रिजॉल्व किया। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है क्या अलग अलग? सर अलग अलग। क्यों अलग है? क्योंकि डायरेक्शन अलग है कि नहीं? तो सही वाला सेकंड वाला है। दोनों ही सही है, ये अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। ओके सर। ठीक है, कद्दू बोर्ड के इसको सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। वाई पुश इज डिफिकल्ट देन टू पुल। वाई पुश इज डिफिकल्ट देन टू पुल। धक्का लगाना मुश्किल है, खींचना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वाई पुश इज डिफिकल्ट, कैसे पूछ सकता है? वाई पुश रिक्वायर मोर एफर्ट, रिक्वायर मोर एफर्ट देन पुल, कि पुल में ज्यादा एफर्ट लगता है और पुश में कम एफर्ट लगता है। अब देख, अ रोलर ऐसे भी लिख सकता है, सर क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज है। बिल्कुल, फोर्स की डायरेक्शन चेंज है, उसका कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा। अब इसको एक और चीज देख, घास काटने वाली मशीन देखी है? यस सर। यस सर। क्या लगाते हैं कि खींचते हैं? खींचते हैं। खींचते हैं। खींचते हैं, कभी ट्राई नहीं? सर धक्का लगाते हैं। धक्का लगाते हैं तो उसे। घास करता है, पुश करते हैं। खींचते नहीं है, पुश करते हैं। अब देख, जब पुश करूंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आया ना? यस सर। तो अगर मैं इसको F फोर्स लगाई तो इसको रिजॉल्व किया, F cos थीटा और F sin थीटा, आया ना? यस। इसका जो वेट है mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या आ गई? mg प्लस F sin थीटा। यस और नो? यस सर। नेट डाउनवर्ड फोर्स इज mg प्लस F sin थीटा। अगर ये पुल का केस होता तो पुल ऐसे, गैरेट इधर आता, F फोर्स F cos थीटा, F sin थीटा, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस F sin थीटा, mg माइनस F sin थीटा। चेक करो, पता लगा? यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg प्लस F sin थीटा, वहां पे डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg माइनस F sin थीटा।
यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कम होगी, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स बढ़ गई। एक्सक्यूज मी सर। आप तृप्ति बोल बेटे। सर सेकंड केस दोबारा बताओगे? बिल्कुल, मैंने क्या कहा था, कहाँ पे रिजॉल्व करना है? ओरिजिन पे। सर ओरिजिन पे रिजॉल्व करना है। ओरिजिन कहाँ दिख रहा है इसका? इसमें ऐसे था, ऐसे रिजॉल्व किया। यस सर। इसमें ऐसे था, ऐसे रिजॉल्व किया। यस सर। एफ साइन थीटा ऊपर, एम जी नीचे। अब आप बताओ कि एम जी बड़ा होगा कि एफ साइन थीटा बड़ी होगी? सर एम जी बड़ी होगी। क्योंकि अगर एफ साइन थीटा बड़ी होगी तो ये हवा में आ जाएगा। यस सर। तो एम जी में से कुछ माइनस कर दिया, लेट ये 100 है, 100 माइनस 20 कितना हुआ? 80। इधर 100 प्लस 20 कितना हुआ? 120। तो यहाँ वेट बढ़ गया, यहाँ वेट कम हो गया। तो यहाँ कम हुआ वेट, इसका मतलब यहाँ पे एफर्ट कम लगा। यहाँ एफर्ट कम लगेगी, यहाँ एफर्ट ज्यादा लगेगी। तो पुश इज ऑलवेज डिफिकल्ट देन टू पुल। अगर आपसे कोई Okay. ऐसे पूछे कि विच रिक्वायर मोर एफर्ट, पुश और पुल, क्या कहोगे? पुश। पुश। वो आपको ऐसे ही पूछ सकता है, पुश पुल ना बोले, वो आपको बोल दे कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम मिनिमम फोर्स कितनी आएगी? पुश और पुल की आ जाएगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वहाँ एफ साइन थीटा क्यों लिखा हमने कॉस की जगह? सर सेकंड में। जिसके साथ थीटा वो कॉस कंपोनेंट, दूसरा साइन कंपोनेंट। नहीं सर, उसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स में हमने साइन एफ साइन थीटा क्यों माइनस किया? नहीं, साइन थीटा ना, एम जी नीचे, एफ साइन थीटा ऊपर, दो फोर्सेस अपोजिट, बड़ी फोर्स माने छोटी फोर्स। ओके सर। ठीक है, यस सर। कर दो ना पूरा वर्ड। यस सर। अब बताओ, रिजॉल्व करना पता लगा कैसे करना है? क्वेश्चन करते हैं। कुलीन, मैं असाइनमेंट ग्रुप में भेज रहा हूं बेटे, आपने बाद में ज्वाइन किया, असाइनमेंट्स की बात है, पहले आइए। अब आ जाओ तुम पेज नंबर 11 पे, 16th क्वेश्चन। ठीक है, 21 क्वेश्चन मैंने करवा दिए तुम्हें। इजियर टू पुल देन टू पुश अ लॉन रोलर, हो जाएगा। यस सर। Now 16th क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स 50 न्यूटन 25 न्यूटन। कहता एक कंपोनेंट है 25, कौन सा कंपोनेंट है 25? साइन के कॉस? कॉस। कुछ नहीं पता, साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है। सर पता ही नहीं, इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि साइन है या कॉस कंपोनेंट है, बट एक कंपोनेंट है इतना पता है। लेट ये 50 न्यूटन है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 50 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 50 साइन थीटा। डन। एक Yes, sir. कंपोनेंट है, अब कौन सा जो मन करता करते। लेट मैं 50 साइन थीटा को 25 मान लूं, एक 25 और, ठीक है,
तो वन कंपोनेंट इज 25 न्यूटन. ठीक है, तो 50 साइन थीटा 25. अब साइन थीटा कितना बना? 25 डिवाइड सर बाय 1 by 2. अब देख तृप्ति तो उन्होंने पूछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 implies थीटा इज 30. ओके सर. ये 30 डिग्री आ गया. तो दूसरा कंपोनेंट क्या बना? 50 cos 30 is 50 cos 30 रूट 3 by 2. आंसर कितना है? 25 रूट 3 न्यूटन. आप चाहो तो उस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द आंसर विल रिमेन सेम. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटे. सर 50 cos को हम 25 न्यूटन नहीं ले सकते? हाँ ले ले, ये ले, सेम आंसर आएगा. देख 50 cos थीटा 25 cos थीटा 25 by 50 it is 1 by 2 थीटा 60. ठीक है, ये एंगल 30 का क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा. तो ये कंपोनेंट 25, ये वाला क्या हो जाएगा? 50 sin 60 50 sin 60 रूट 3 25 रूट 3. पहले ये 25 था तो ये 25 रूट 3 था. अब इसको 25 कर ले तो ये 25 रूट 3 हो गया. ओके सर. बात तो हुई है ना? यस सर. ओके. अब एक और चीज देख, जब मैं इन कंपोनेंट्स को जोड़ूंगा वो सेम पेरेंट वेक्टर बन जाएगा. एक नोट डाउन करके लिख लो लाइन. द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर can never be greater than the vector itself. Can never be greater than the vector itself. वो वेक्टर से आंसर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता. It is because sin theta and cos theta has a maximum value of 1. उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है. ठीक है, इसलिए वेक्टर खुद कभी भी कंपोनेंट खुद कभी भी वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता. दूसरी बात, इन कंपोनेंट्स को जोड़ के पेरेंट वेक्टर बन जाएगा. अब ध्यान से देख, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं ले लेते. ये 25 है, ये कितना बना? 25 रूट 3. अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर. इट इज 625 into 3 1875 रूट ऑफ 2500 इट इज 50. चेक कर, उन वेक्टर्स को जोड़ के वेक्टर खुद बन गया. जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ के वेक्टर खुद बन गया कि नहीं बन गया? बोलो.
सर क्या? बेटा दोनों कंपोनेंट को जोड़ के वेक्टर खुद बन गया ना 50। जैसे ये था 20, यस सर। 25 रूट 3 स्क्वायरिंग करके पाइथागोरस सम, ये रिजल्टेंट आ गया। क्या आंसर 50? यस 50 को रिजॉल्व करके दो बने थे, 25 और 25 रूट 3। तो 25 और 25 रूट 3 को फिर से जोड़ के क्या बन गया? 50। 50। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। डायग्राम देखो। कहता है हमारे घर पे सबके कपड़े सुखाने के लिए तार बांध रखी है। यस सर। ये तार है, ठीक है, मैंने बांध दी। वो ये कहता है इस तार पे कपड़े डाल दिए, तार नीचे को बेंड होगी नहीं होगी? यस सर। इसको खींच के क्या तार सीधी कर सकता हूं वापस? यस सर। आंसर इज नो। क्वेश्चन देख, a weight mg is suspended from the middle of the rope. सर क्यों नहीं कर सकते? भाई प्रूव करेंगे। हम इसको थ्योरेटिकली कभी भी सीधा नहीं कर सकते हैं, फर्क है दोनों में। हाँ, प्रैक्टिकली करना चाहे कर ले, क्योंकि अगर बहुत मोटी सी तार हो उस पर पतला सा 1 ग्राम का वेट डाल दो तो सीधा हो ही जाएगा। जैसे सपोज ये तार है, ठीक है ना, ये तार है, मैंने इस पे इतना हल्का सा वेट डाल दिया, ठीक है। ये चाह के सीधी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस सर। क्योंकि ये तार बहुत मोटी है उस वेट के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन ये है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है। थ्योरेटिकली हम आंसर कर रहे हैं, नॉट प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो कंडीशंस लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, कहता है पहले सीधी तार है इतनी लंबी, है ना, कहता जब मैं Yes. टांगा तो ऐसे होगी mg, Yes, sir. जब वेट टांगा तो mg। अब जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है, सपोज इट मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो ये भी थीटा थीटा आ जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस सर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। और इसका कंपोनेंट ये क्या बन जाएगा? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। चेक कर, इसका कॉस और साइन, इस वाले का कॉस और साइन, आया ना? क्लियर बेटे?